कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। परमपिता परमेश्वर महादेव और माँ भगवती की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। जो व्यक्ति ये प्रस्तुति देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आत्मा की शक्ति को जितना हम समझ लेते हैं उससे कई ज़्यादा जानने को हमेशा ही रह जाता है। आत्मा एक रहस्य है। आत्मा एक शक्ति पुंज है जिसे आप समझते भी हैं। आध्यात्मिक रूप से ऊर्जा अनुभव आप सभी किसी न किसी रूप में करते ही रहते हैं। ये आपके पिछले जन्म का प्रताप ही है जो किसी न किसी रूप में आप इन रहस्यों को, गहन रहस्यों तक अपनी पहुंच बना पा रहे हैं। और ये आपकी भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है जिससे ये सब संभव हो पाया है। जैसा कि आपने पिछली 2 प्रस्तुतियों में आत्मा के सूक्ष्म रहस्यों के बारे में जाना, सूक्ष्म 2 शक्तियों के बारे में जाना, संक्षेप में समझा। इसी क्रम में इस प्रस्तुति में आत्मा की तीसरी सूक्ष्म शक्ति, तीसरी सूक्ष्म अवस्था के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपने पिछली दोनों प्रस्तुतियां नहीं देखी हैं तो उन्हें अवश्य देखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई रहस्य या कोई बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे अनदेखी रह जाए या आप उन रहस्यों तक पहुंच ही ना पाएं। आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों में तीसरी सूक्ष्म शक्ति आपका कर्म है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कर्म कैसे शक्ति हो सकता है, जबकि आपके मन से आपकी बुद्धि जुड़ी हुई है और आपकी बुद्धि से ही सारे कर्म होते हैं और आपके कर्मों से ही तय होता है कि आपकी बुद्धि कैसी है और कर्मों के ही माध्यम से आपके मन की गहराई का पता चलता है। ये तीनों शक्तियाँ या ये कहें ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई हैं। एक ट्रायंगल जैसा है, त्रिकोण जैसा है। अब इसे समझते हैं कि कैसे जीवन में इंसान बुद्धि के अनुसार कार्य करता है और आपकी बुद्धि कर्म को संचालित करती है और आपकी बुद्धि मन से संचालित होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण बताया है। किसको? कर्म को। किसके लिए? इंसान के लिए। और कर्म ही उसके जीवन में सुख और दुख को निर्धारित करता है, ये आप सभी जानते हैं। जहाँ अच्छे कर्म इंसान को सुख प्रदान करते हैं तो देखा जाए वहीं जो बुरे कर्म होते हैं उनसे इंसान अपने जीवन में दुख का समय काटता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपकी आत्मा को सुख महसूस होता है, उस महसूस होते हुए सुख को आप एक उदाहरण देके समझ सकते हैं। जैसे आप खाना खाने जा रहे हैं और कोई भूखा व्यक्ति आपके सामने आ जाता है। आप भले खाना ना खाओ और उस व्यक्ति को खाना दे दो, तो आप अपने इस कर्म के कारण आत्मा के परम आनंद का अनुभव करने लगते हैं और ये परम आनंद आपको कितना भी धन खर्च कर लो नहीं मिल पाएगा। तो कर्म ने आपकी आत्मा को पोषण दिया, तो कर्म महत्वपूर्ण हुआ और ये कहीं ना कहीं आत्मा से जुड़ गया। इसलिए ये कर्म भी आत्मा की सूक्ष्म अवस्था है। कर्म जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आपके वास्तविक व्यवहार आपके कर्म से ही निर्धारित होते हैं। आप जब किसी की भी मदद करते हैं, दया करते हैं, परोपकार करते हैं, ये सब आपके कर्म से ही निर्धारित होता है। इन्हीं कर्मों के फलस्वरूप आपकी आत्मा भी पोषित होना शुरू हो जाती है। आत्मा के पोषण के बारे में आपने पिछले प्रस्तुति में जाना था, समझा था
कि कैसे जीवन भर हम सिर्फ शरीर को ही पोषित करते रहते हैं, आत्मा के पोषण के बारे में विचार तक ही नहीं लेके आते हैं, या विचार होता ही नहीं है कि आत्मा को भी पोषण दिया जाता है। ना हम कभी ये बात समझ पाते हैं कि आत्मा को पोषित करना आवश्यक है, क्योंकि जितनी आपकी आत्मा पोषित होगी उतनी वो शक्तिशाली भी होगी। आत्मा की शक्ति, या ये कहें कि आत्मा की ऊर्जा आपके पोषण से बढ़ने लगती है, जो कि तपोबल के रूप में, या फिर ये कहें कि चारों ओर बना हुआ आपका ऑरा इस बात को आपको अनुभव भी कराता है। इंसान का जन्म आपके कर्मों के कारण बदलता रहता है। जैसे आप कर्म करते हैं वैसे ही आने वाला जीवन आपका ढलता जाता है, योग बनता जाता है। आपका समय कैसा भी हो, आप दुख में हो या फिर सुख में हो, अच्छे कर्म अगर आप करते रहते हैं, अच्छे कर्म करना नहीं भूलते हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि बुरे समय में भी किया हुआ अच्छा कार्य आपके जीवन को बदलता चला जाएगा। कर्म ही आपका वक्त बदलता है, और आज के किए गए कर्म आपके आने वाले भविष्य को निर्धारित करते हैं, सूत्रधार होते हैं। या ये कहें कि आपके आने वाले समय के योग बनना आज से ही शुरू हो जाते हैं, जब आप अच्छे कर्म करना शुरू कर देते हैं। आप अच्छे कर्म और पुण्य कर्म करते हैं तो ये निश्चित मान लीजिए कि आने वाला समय आपका सुखदायक ही होगा। हमारे अच्छे और महत्वपूर्ण कर्म आपकी शक्ति को बढ़ाने वाला जप और आपकी साधना, जो आपके तपोबल को बढ़ाती है और आपकी जीव आत्मा की जो शक्ति है या ऊर्जा है उसे मजबूत करती है या उसे शक्ति प्रदान करती है। ऐसा नहीं है कि आपका तपोबल केवल जप के कर्म से ही बढ़ता है, केवल जप करने मात्र से आपका तपोबल बढ़ जाएगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। जबकि आपको पुण्य कर्म भी साथ साथ करते रहना पड़ेगा। जब आप पुण्य कर्म करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, तो आपका तपोबल बहुत तीव्र अवस्था से बढ़ना शुरू हो जाता है, त्वरित हो जाता है। ऐसा आप सभी जानते हैं और अपने इस बात का अनुभव आपने अपने जीवन में पाया भी होगा। कई लोग जीवन में इस बात से परेशान रहते हैं कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। उन्हें मार्ग समझ नहीं आता है जीवन में कि क्या करें, क्या ना करें, और इसी उलझन में वो दुखी रहते हैं। आपके द्वारा, जप के कर्म के द्वारा आपको इस उलझन से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि जप से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो भी मंत्र आप जप रहे होते हैं, उससे कोई ना कोई दैवी शक्ति जुड़ी हुई होती है, और उस दैवी शक्ति के प्रताप से आप अपने जीवन में सही समझ पाते हैं कि क्या सही है और गलत समझ पाते हैं कि क्या गलत है। आपका मार्गदर्शन स्वयं दैवी शक्तियाँ करने लगती हैं, और ऐसा कई भक्तों ने आभास भी किया है। किसी को गुरु के रूप में कोई मिल जाता है, जो कि उसके द्वारा पूजा पाठ, ध्यान या जप कर्म के द्वारा जो चीज़ें उसने एकत्र की थी उनसे उनका मार्गदर्शन होने लगता। ये सब कर्म की शक्ति के कारण ही होता है, कर्म के फलस्वरूप ही होता है। ये आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है, पर कार्य असीम करती है। ये तीनों शक्तियाँ आत्मा की सुप्त अवस्था में आप सभी के अंदर होती हैं, बस इन्हें चार्ज करने की आवश्यकता होती है। जैसे एक फ़ोन होता है, अगर वो चार्ज ना हो तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, एक बार वो चार्ज हो जाए तो आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं। उसी प्रकार से शक्तियों को जागृत करना आवश्यक होता है, चार्ज करना आवश्यक होता है। जैसे जैसे आप आत्मा की शक्तियों को पोषित करते रहते हैं, वैसे वैसे इनका प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है, ये प्रभाव देना शुरू कर देती हैं। आप खुद सोचिए कि इन्हीं शक्तियों के एक्टिव होने के कारण आप सब समझ पा रहे हैं। आपके जीवन में जो भी होता है
वो कहीं ना कहीं दैवी शक्तियों के आशीर्वाद से ही होता है। और ये आपकी पूजा का ही फल होता है कि कोई वीडियो या कोई गुरु या कोई ऐसा व्यक्ति आपके समझ आ जाता है जो आपका मार्गदर्शन करने लगता है, या जिसके माध्यम से आप रहस्यों तक पहुंचने लगते हैं। आपकी नित्य पूजा भी एक आध्यात्मिक कर्म है। आशा ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। आत्मा की तीनों सूक्ष्म अवस्थाएं आपको समझ आई होंगी। प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली प्रस्तुति में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।